परम धाम से पधारे शिव पिता जो दाता है। उन्हें महसूस करते कि वो इस पर पूर्ण रूप से अपनी सर्व शक्ति, सर्व गुण, सर्व ज्ञान को लेकर हमारे बीच पधारे हैं। मध्य में बैठे और सिर्फ हम ही नहीं, हमारा पूरा कुल, हमसे जुड़ी आत्माएं इस साकार वतन में हमने जितना समय दिया है, उसमें जितनी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आई हैं, अनेकों अनेक जन्मों में और इस जन्म में, सभी यहाँ मौजूद हैं। इस सृष्टि को रूप देने वाला पांच तत्व भी यहाँ मौजूद है। पांच तत्व और आत्माओं के कनेक्शन से ये पूरी सृष्टि तैयार हुई है। वो सभी यहाँ मौजूद हैं। शिव बाबा की संपूर्ण शक्ति यहाँ मौजूद है। वो ज्ञान जो मुझे मुक्ति की ओर, जीवन मुक्ति की ओर, सुख की ओर, शांति की ओर, प्रेम की ओर, आनंद की ओर, बड़ी ही नम्रता से लेता जा रहा हूं। बाबा ने जो नाव तैयार की है वो ज्ञान की नाव है। उस ज्ञान को जब हम बुद्धि में टिकाते हैं तो वो योग बनता है। बुद्धि से जब वो संस्कार में चला जाता है तो वो धारणा बन जाती है। और उस धारणा को देखकर, उस स्वरूप को देखकर अन्य आत्माओं में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जो कशिश उत्पन्न होती है, जो आकर्षण उत्पन्न होता है पवित्रता के प्रति, शांति के प्रति, प्रेम के प्रति, आनंद के प्रति, वो सेवा होती है। हर दिन ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के नए नए रूप, रंग, आकार बाबा हमारी इस यज्ञ में इमर्ज करते हैं। और ये एक एक महावाक्य, बाबा की एक एक विधि, बाबा के एक एक शब्द कैसे इतने बड़े विकट पत्थर जैसे, पहाड़ जैसे, खाई जैसे, सागर जैसे विशेष सर्कल से हमें मासूमता से, प्यार से बाहर करता है। ये एक कला है बाबा की। हम्म, ये बहुत मीठी सी, प्यारी सी बाबा की कला है।
तभी बाबा कहता मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, ज्ञान की नाव बनाता हूँ, उसमें तुम बैठ जाते हो, उसको तुम चिंतन मनन करते हो, वो योग बन जाता है। वो चिंतन मनन से, बुद्धि से जब संस्कार में उतर जाता तो वो धारणा बन जाती है, और वो धारणा जब प्रत्यक्ष तुम्हारे कर्मों द्वारा दिखती है तो वो सेवा बन जाती है, क्योंकि तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी शांति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी समाने की शक्ति, तुम्हारी सहयोग की शक्ति, तुम्हारे निर्णय की शक्ति, तुम्हारी परखने की शक्ति, तुम्हारी विस्तार को संकीर्ण बना देने की शक्ति, सब मिलकर अन्य आत्माओं को आकर्षित करती है। वो क्या करती है? सत्य सेवा करती है। सत्य सेवा वाचा से नहीं, सत्य सेवा होती है कर्म से। तो ऐसे अपने आप को तैयार करने, सुंदर सुंदर बनाने, शुद्ध शुद्ध बनाने हम बाबा के पास बैठते हैं। इसलिए बाबा की मुरली इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी कशिश वाली होती है। बाबा की मुरली में कशिश है ही इसी कारण, क्योंकि वो जो हमें दे रही है ना, वही हमने 63 जन्म ढूंढा है, मांगा है, भटके हैं, तड़पे हैं। राज्य मिला, नाम मिला, शोहरत मिली, ज्ञान मिला, सब कुछ मिला, फिर भी अंदर खालीपन क्यों था? संबंध मिले, रिश्ते मिले, नाते मिले, पर फिर भी अंदर एक खालीपन था, क्योंकि आत्मा ढूंढ तो सत्य को रही थी, भटक कहीं और गई। इसीलिए मुरली कशिश करती है। आज 12 जुलाई 24 बाबा कहते हैं प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें तुम्हें साहिबजादा सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करना है। तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। किस एक विधि से तुम्हें सब दुख दूर हो जाएंगे? रोज बाबा एक एक विधि बताते हैं। मुझे इसका लाइन का मतलब समझ नहीं आता कि साहिबजादा कौन और शहजादा कौन, मतलब ऐसे लग रहा था सेम ही है दोनों। नहीं, साहेब तो वो हुए ना, साहेबजादे क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। अच्छा। आज हम शिव बाबा के बच्चे बनते तो कल हम्म। हम शहजादे बनते, मतलब देवी देवताओं के बच्चे बनते। हम्म। तो ओके। साहेबजादा शिव बाबा का बच्चा और हाँ। शहजादा सतयुग का बच्चा। अच्छा। ठीक है। उत्तर में बाबा कहते जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो, कितना सुंदर है ये लाइन। जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो, उसका अर्थ क्या हुआ? नजर से नजर मिलाना अर्थ, हम्म शांति। जब तुम एक हो जाते हो। हम्म ओम बताएं। शांति। ओम शांति। नजर से नजर नहीं मिलाना यही है कि आत्मा का, जैसे कल आप बता रहे थे ना हम्म कि आपसे वो दृष्टि लेने का जो हम आत्मा देखते हैं, तो यही दृष्टि होती है। हम्म तो वो नजर से नजर मिलाना मतलब आत्मिक स्वरूप में होके बाबा को याद करना, यही हम्म होगा नजर से नजर मिलाना। ओके। और मुझे कैसे देख रहे नवन, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
समान फील करना। हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं। ओम शांति। हम्म। आप बोलिए कंचन बहन। जी, इससे ये भी हो सकता है ना, नजर से नजर मिलाना था, उसमें इतना खो जाना कि वो और मैं एक ही हो जाए। और बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक नजर मिलाना ये भी है कि बुद्धि रूपी नेत्र है ना, हर पल बाबा पर टिका रहे। और हम्म। जो आपने स्टार्टिंग में बोल दिया कि ज्ञान के बाद जब हम उसका मंथन करते हैं तो वही योग होता है। तो हम्म। बुद्धि उस ज्ञान को समझती है, समझ के आधार पर जब याद टिकती है तो वही है नजर से नजर मिलाना। ओम ओके। ओम शांति। हाँ जी निशि दीदी। ओम शांति। ओम मैं शांति। इसमें मतलब ऐसे ही मुझे वो लग रहा है, कल अनुभव बताती हूँ। कल हम्म। बाबा ने बोला था अपने दुख की लिस्ट बनाओ 101। हम्म। तो मैं ऐसे ही शाम को लिखने बैठी, क्योंकि हम्म। पास्ट लाइफ से तो हम आगे बढ़ गए हैं, पास्ट लाइफ तो छोड़ दिया। हम्म। तो प्रेजेंट के मैं ऐसे लिखने लगी, तो ऐसे 101 तो हो ही नहीं पाए। क्योंकि हम्म। आत्मिक दृष्टि से बाबा की नजर से। और सुबह जब बाबा ने मुरली में दे दिया, तो हम्म। सारे मैंने मुरली पढ़ी, तो मैंने कहा वाह बाबा, बड़े ग्रेट हो आप, तो चतुर भी हो, ग्रेट। तो मुझे आज इतनी हंसी आ रही है कि वाकई जब पास्ट तो सब कुछ छोड़, दुख तो सारे ही पीछे हट गए। अब प्रेजेंट के तो थोड़े बहुत ही दुख है, जब आत्मिक दृष्टि होगी, बाबा के साथ दृष्टि मिला ली, कंबाइंड हो गए, फिर पुत्र भी हो गया, तो मुझे आज ऐसे ही सुबह से फीलिंग आ रही है। ग्रेट। ओम शांति दीदी। शांति। हाँ जी, मुझे ऐसे लगता है जब मेरी बाप से नजर मिल जाती है ना, तो मेरी नजरें एक तो सिविलाइज्ड हो जाती हैं, मतलब फिर किसी और से नजर मिलाने की इच्छा ही नहीं रहती। और दूसरा भी मेरी और कोई देखता ही नहीं है कि मैं इस आत्मा को देखूं। पता नहीं, अब ऐसे लगता है कि उसके अंदर मेरी जब नजर मिल गई ना, एक हो गई नजर, नजर ही एक हो गई, मतलब दो नजरें रही नहीं अब मेरी। मतलब एक तो वही एक तक वो एक रस की फीलिंग आ गई, एक समान होने की फीलिंग आ गई। एक कहते हैं ना, कहते हैं जब वो रंग मिल जाता है रंग में, तो वो अपना रंग अस्तित्व खो देता है, अपना उसके रंग का पहले रंग का रह ही नहीं जाता। तो ऐसे मुझे लगा कि मेरा अपना नजर उसी में मिल गई, तो मेरी नजर अपनी रही नहीं, अब मैं एक ही हो गई बाबा के साथ। ओम शांति। ओम शांति। जो है बाबा से सब कंबाइंड हूँ, तो मैं बाबा की नजर से देखती हूँ, की नजर से देखती हूँ, बाबा मुझे किस नजर से देख रहे हैं, मैं भी फिर अपनी नजर सबको उसी नजर से देखती हूँ। दोनों की नजर एक होती है, खुद को देखने पर सबको देखना है। बहुत मुझे ब्यूटीफुल आंसर अभी एक का। बात दीदी और समझ में आई, जैसे जब मेरी नजर उससे मिल गई, एक नजर हो गई, तो मैं अब विश्व पूरा ही एक हो गया, क्योंकि सारा विश्व उसी में है, बाबा के अंदर ही। इसको जैसे जब दीदी हम लोग लगता प्रैक्टिकली देखते हैं, ये थियोरेटिकल आंसर्स सारे सही हैं। ऑल थियोरेटिकल आंसर्स आर परफेक्ट, एक का भी रॉन्ग नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली देखें तो जैसे मीनाक्षी बहन ने लिखा, नजर से नजर मिल जाना यानी मेरा दृष्टिकोण, नजर नजरिया, मेरी नजरिया अगर बाबा से मिलना शुरू हो गया, एग्जैक्ट जैसे बाबा सोचता है, जैसे बाबा देखता है, जैसे बाबा बिहेव करता है, जैसे बाबा इंटरफेयर करता है, जैसे बाबा साक्षी हो जाता है, जैसे बाबा ज्ञान देता है, जैसे बाबा रहम दिल हो जाता है, जैसे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, जैसे बाबा बहुत दादा बन जाता है, जैसा बाबा का नजरिया है अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, जब एग्जैक्ट मेरा वही नजरिया होता, यानी जो मुरली चल रही, वो मैं उसका रूप बनती जा रही। वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो सिर्फ एक ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इट इज हैपनिंग। मेरे से वो हो रहा है, जैसे बाबा देख रहा है। बाबा ने कहा निंदक मित्र है, बाबा ने कहा
सबको आत्मा देखो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम्हारे सारे कार्मिक भी उसी से खत्म हो जाएंगे। तो ये जो बाबा की नजर है, जो बाबा का नजरिया है, जो बाबा की विधियां हैं, जब हू बहू मेरे अंदर उतरती जा रही है, उसमें मैं कहीं इफ्स, कहीं बट्स, कहीं मिलावट नहीं करता। जो बाप का नजरिया इक्वल टू मेरा नजरिया बनता, दुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से पाप कट जाता है। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। पॉइंट सारे आंसर सही है। आत्मा आत्मा देखेंगे तो दुख हो ही नहीं सकता। संबंध बीच में आता है, बंधन बीच में आता है, रिश्ता बीच में आता है, बॉडी बीच में आती है, छोटा बड़ा बीच में आता है, माँ पुत्र बीच में आता है, ये सब बीच में आता है, दुख क्रिएट करता है। आत्मा आत्मा थॉट होता है, उसके साथ शिव बाबा, मेरे साथ शिव बाबा, वो रिस्पेक्टफुल, मैं रिस्पेक्टफुल, वो आदरणीय, मैं आदरणीय, वो फुल, मैं फुल। उसकी यात्रा भी बाबा मैनेज कर रहा है, मेरी यात्रा भी बाबा मैनेज कर रहा है। इतना जब अंदर बैठता जा रहा है, बैठता जा रहा है, बैठता जा रहा है, दुख दूर। क्योंकि दुख तो दूसरों को देखकर ही आता है। दू मतलब ही दूसरा होता है। दू यानी दूसरा। जहां दूसरा है मतलब आत्मा छोड़ के कुछ भी है, बॉडी है, नेम है, फेम है, कुछ भी है, आत्मा छोड़कर जो कुछ भी है वो सब दू है, मीन्स दूसरा है। और जैसे ही दूसरा आता है दुख शुरू हो जाता है। इसीलिए बाबा बार बार कहता है अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। जो कल बाबा ने कहा कि जिसके साथ मन जुड़ा हुआ होगा, जिसकी याद आती रहेगी, वो सब तुम उसकी फ्रीक्वेंसी में चले जाओगे। तो स्वयं को आत्मा समझकर बाबा की फ्रीक्वेंसी में चले गए, बाबा को याद करने लगे, सब पाप कट जाते हैं। पहला वाला भी सब, सारा दूसरा हट जाता है। बच जाता है कौन? बाबा की फ्रीक्वेंसी, मेरी फ्रीक्वेंसी, बाबा के गुण, मेरे गुण, बाबा की शक्ति, मेरी शक्ति, बाबा का दृष्टिकोण, मेरा दृष्टिकोण, बाबा की समझ, मेरी समझ, बाबा की पावर, मेरी पावर, सब इक्वल एक फ्रीक्वेंसी में आ जाता है, पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। कितना सुंदर है। दू मतलब ही दूसरा, और जहां दूसरा वहां दुख है। जहां कोई दूसरा थॉट, आत्मा छोड़ के दूसरा थॉट आया कि वो आत्मा तो है पर इस वक्त है ना मेरी मम्मा है, बस दो थॉट आ गए, आत्मा भी है, मम्मा भी है, दुख शुरू। इतना ये माइन्यूट है। क्लियर? हम्म, क्लियर? आवाज आ रही? एनी डाउट? क्या मानू, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? हाँ डाउट है जी, कि नहीं है? आ रही है बस। थैंक यू। It is so, so, so deep. Hmm? It is so, so, so deep. ओम शांति। शिव भगवान महाराज, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। हर दूसरी बात से मुक्त। आत्मा तो हूं पर ना ऐसा ऐसा हो रहा है।
आत्मा तो हूँ पर न देह में ऐसे दर्द होता है। वो आत्मा तो है पर उसके शब्द बहुत हर्ट करते हैं। वो आत्मा तो है पर उससे बहुत ईर्ष्या होती है। उसकी प्रोग्रेस मुझे दिखती है और मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ। वो प्रोग्रेस क्या है आपको पता है? ड्रामा है, माया है वो प्रोग्रेस जो आपको दिख रही है। क्योंकि जो कुछ अभी दिखता है वो सब माया है। दीदी कोई आत्मा एक एक बार को 20 बार रिपीट करती है तो भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है सेम बात को। हम्म, और बाबा तो रोज सेम बात रिपीट करता है अपने को आत्मा। हाँ दीदी यही सोच रही थी कि बाबा रिपीट करता है तो बड़े मजे से पढ़ते हैं और कोई और रिपीट कर रहा है तो उलझन हो रही है। कारण है ना, तेभान है सब जगह। ये जो आप दूसरों को देखते हो ना, उसकी इतनी प्रोग्रेस, वो तो बड़ा अच्छा, उसका तो पुरुषार्थ बड़ा अच्छा हो रहा है, सब धोखा है। किसी का अंदर, बाबा कहते हैं ना, गुड़ जाने गुड़ की गोथड़ी जाने। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। आपका सत्य आपके साथ है, शिव बाबा का सत्य आपके साथ है। तीसरे सत्य, तीसरी बात से जुड़ो भी नहीं, क्योंकि वो भ्रम है। बाप फरमाते हैं, शिव भगवान उवाच, माना ही शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो, क्योंकि तुम सब भाई भाई ब्रदर्स हो। एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है, हूँ बहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था, वो मैं आज फिर ले रहा हूँ। उससे मुझे दूसरे किसी से मतलब ही नहीं है। मेरा फोकस, मेरा लक्ष्य सिर्फ शिव बाबा है। मेरा कंपैरिजन भी सिर्फ शिव बाबा से है, मेरा कंपटीशन भी शिव बाबा से है। चलो ये भी कर लो, कंपीट ही करना है ना, शिव बाबा से करो। कंपेयर ही करना है ना, शिव बाबा से करो, क्योंकि वो इतना मीठा है ना। उससे कंपेयर करने भी जाएंगे ना तो कंपैरिजन से मुक्त हो जाएंगे। उनसे compete करने भी जाएंगे ना तो कंपटीशन से मुक्त हो जाएंगे। इतना अथाह वहां पर प्यार है, इतनी अति अति में सुदृष्टि है। क्योंकि बाबा ने साफ बताया, ये डिफरेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं कभी देह में नहीं आता, तो मेरे पास देह का कोई संस्कार ही नहीं है। उसने मुझे कभी छुआ ही नहीं। बाकी सब देह से ग्रसित है। भूत तो है, डिग्री चेंज हो सकती है भाई। वो 99% आत्मा अभिमानी हो गया होगा, लेकिन 1% अभी भी देह अभिमानी है। मुझे कहीं किसी और से compete भी नहीं करना है, कंपैरिजन भी नहीं करना है, और दिखना भी नहीं है। जैसे सूरदास ने कहा ना, मुझे और कुछ दिखता है मैं आंखें ही फोड़ डालूं, उसने अपनी आंखें ही फोड़ डाली। ऐसे ही अपनी आंखें ही फोड़ डालनी, नहीं देखना मुझे कुछ भी। एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, उच्चते उच्च भगवान एक ही है। कई बार बाबा ने एग्जाम्पल्स हम लोग के सामने रखे हैं कि जो बच्चे बड़े साधारण ना, सिर्फ गेहूं बिन रहे थे या सिर्फ झाड़ू मार रहे थे, वो बच्चे कैसे एकदम परफेक्ट बन गए। और जो रोज भाषण कर रहे थे, इतने सारे बच्चों को 7 days कोर्स करा रहे थे, वो कैसे 40-40 50-50 वर्ष के बाद छोड़ के चले गए यज्ञ को। अभी इतने एग्जाम्पल्स हैं, अभी इस पल कितने लोग पुराने पुराने यज्ञ छोड़ छोड़ के जा रहे। तो आंखें तो फोड़ लो दुनिया से, मुझे दुनिया तो देखनी ही नहीं है। अंधे, एक बार बाबा ने सिखाया था ना हम लोग को, अंधे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ, लूले और लंगड़े भी हो जाओ, सिर्फ मेरा एक बाबा। बाबा की आंख, बाबा का कान, बाबा का मुख, बाबा के हाथ और बाबा के पैर। मैं रावण को कुछ भी यूज नहीं करने दूंगा, मैं माया को कुछ भी यूज नहीं कर, वो भी तो हमें ही यूज करती है, वो भी हमें ही यूज करती है। बाप बैठ समझाते हैं, मुझ
अपने बाप को याद करो, उस सच्चे साहिब के बच्चे साहिबजादे। ये बाप बैठ समझाते हैं, उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के छोटे मोटे बड़े सारे के सारे पाप भस्म हो जाते। जब आईज ही बाबा की, जब नोज ही बाबा का, जब कान ही बाबा के, जब शब्द ही बाबा के, जब आवाज ही बाबा की, जब हाथ पैर ही बाबा के, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी सिर्फ बाबा में मस्त हैं। मन मंथन में मस्त है, बुद्धि लॉजिक्स में मस्त है, और दोनों उन दोनों को जब खूब अच्छे से चर्न करके समझ रहे हैं तो वो संस्कार में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस अंदर की कहा, इस अंदर के खेल में, इस अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन में, बनने में इतने मस्त रहना है। बाहर क्या हो रहा, क्यों हो रहा, उससे हमेशा टाइम ही नहीं है सोचने का। ये है ही दुख धाम, सभी नरकवासी हैं। तुमने पाप किए हैं बहुत, इसको कहा जाता है रावण राज। सत्य को कहा जाता है राम राज। तुम ऐसे ही समझा सकते हो, भले कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़ी है। तुम तो भगवान हो, वाच कहते रहते। बस ये स्मृति पक्की 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 पक्की, जैसे एक एक सेल में ये स्मृति जा रही। मैं ईश्वरीय संतान हूँ, 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 मैं शिव परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं कल्याणकारी बाप की संतान हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ, मैं कल्याणकारी हूँ। मेरे द्वारा सिर्फ कल्याण, मेरी वाचा द्वारा, मेरे आंखों द्वारा, मेरे कानों द्वारा, मेरे श्वासों द्वारा, मेरे कर्मों द्वारा, मेरे चाल चलन द्वारा सिर्फ 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 कल्याण होगा। ये चयन करना। तो बाबा कहते कहीं भी बैठे हो, बड़ी से बड़ी सभा में हो, तुम्हारी भाषा कौन सी भाषा, शब्दों की खाली नहीं, पूरी पर्सनालिटी एक भाषा है ना, आपको प्रत्यक्ष कर रही है। द होल पर्सनालिटी इज रिफ्लेक्टिंग यू। कहते हैं ना, जो पर्सनालिटी होती है वो मिरर इमेज है कि अंदर आप कैसे हो। बहुत देर तक आप आर्टिफिशियल नहीं रह सकते हो। आर्टिफिशियल बहुत देर नहीं रह सकता कोई, उसका जो सत्य है वो धीरे से प्रकट हो जाता है। जो अंदर इतनी चर्निंग होगी, इतना अंदर बैठ जाएगा ये बात जाके कि मैं तो ईश्वरीय संतान में, एंजल इस भ्रिकुटी में बैठी हूँ। इस तन रूपी रथ को मैं एंजल, ईश्वरीय दूत यूज कर रही हूँ। शिव बाबा और मैं कंबाइंड होकर इस पूरे ना बॉडी को, मन को, बुद्धि को, संस्कार को यूज कर रही हूँ। किस लिए? विश्व परिवर्तन के। बाहर मन लगेगा भी नहीं। तो भाषण कौन सा, वाचा वाला नहीं जो करके पंडित, कल बाबा ने कहा ना पंडित नहीं बनना है। उस भाषण में आपका पूरा पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन होना चाहिए that I have done it and then I am saying it। वो आप किए हुए हो ये दूसरे को पता चलेगा। पता चलता है ना, किसी ने कुछ किया हुआ है और वो बोल रहा है, या किसी ने किसी का सुना हुआ बोल रहा है, दोनों में फर्क पता चलता है ना सबको। यस और नो, पता चलता है या नहीं? हम्म, नहीं पता चलता। दीदी पता चलता है, बहुत फर्क लगता है।
बहुत पता चलता है कि कौन कहीं से कोई बुक पढ़ के हमें आगे से बिल्कुल वो बहुत सुना दे रहा है, या कौन उसको पहले अपने जीवन में यूज कर चुका है फिर मुझे बता रहा है। जैसे कोई आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे ना, आप उनके पास जाओ, वो ना बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी दवाई ऐसे होती है वैसे होती है, उनकी बातों से समझ में आता है तुरंत। आप कहते हो आप गए हो, तो वो धीरे से बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं गया था बट मेरे दोस्त गए थे। हम्म? और फिर कोई ऐसे आपको बता रहा है कि पता है उनकी दवाई, उनका डायग्नोसिस, उनके क्वेश्चंस, उनकी क्वेरीज, उसने मुझे कितना हेल्प किया, तो तुरंत आप बोलते अच्छा आप होकर आए हो ना उनके पास। बातों से, भाषण से पता चलता है किसने धारण करा है और कौन सिर्फ बोल रहा है। तुम तो भगवानुवाच कहते रहते हो, शिव भगवानुवाच, हम सब आत्माएं उनकी संतान है, ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे। हम्म। ना इतनी रानियां ही थी, श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। हाँ ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे, राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डायनेस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब मामीकम याद करना, दे के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नरक में अथाह दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। ऐसे युक्ति से बताना चाहिए। शिव भगवान वाच, हे बच्चों इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो, मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडॉप्टेड चिल्ड्रन, हमें ब्राह्मण चोटी विराट रूप भी है ना, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं हैं ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं, कलयुग में अपरम अपार दुख है, सब दुख है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। ये है रावण राज्य, ये रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार है, सतयुग में कोई विकार नहीं होते, वह है पवित्र गृहस्थ आश्रम। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं और भी गिरने हैं। ये इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं रखने लिए थोड़ी ही, बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है, ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा। क्या लगता शुरू हो गया? ड्रामा का जो समय पूरा होना है वो समय आ गया लगता है। हम्म। वो समय महसूस होता है अपने लिए। जी दीदी। जी आ गया दीदी। आप बोल रहे हो? हम्म, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है।
पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वो और कोई की हो ही नहीं सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान होते हैं, बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, मक्खन खाते हैं, ये करते हैं, ये तो महिमा के बदले और ही ग्लानि करते हैं। कितना खुशी में आकर कहते ईश्वर सर्वव्यापी, तेरे में भी मेरे में भी। ये बड़ी भारी ग्लानि है, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सद्गति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है? क्योंकि रावण राज्य है, रावण है सबका दुश्मन, उसको मारते भी हैं परंतु मरता नहीं। यहाँ तो कोई एक दुख नहीं है, अपरम अपार दुख है। सतयुग में है अपरम अपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और ये वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, तो कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती। शिवरात्रि भी कहते हैं। फिर है श्री कृष्ण की यात्रा। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही है बेहद की रात में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके। ऐसे थोड़ी 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता, उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। ये टाइम तो मनुष्यों ने बनाया, परंतु वह कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। ये तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। वहां अपरम अपार सुख थे। अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नर्क है, स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके ना। समझाना चाहिए। हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते, इसमें तो टाइम चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है, उनका परिचय देना है। वे हम सब आत्माओं का बाप है। हम बीके सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता, नोटेड। स्वर्ग में कुछ भी मनाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग हर में दिन फेस्टिवल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्यों हर दिन फेस्टिवल होता है? वाई इट इज अ फेस्टिवल? क्योंकि सब चीज से संपन्न रहते हैं। सब मतलब यहाँ तो ढूंढते हैं लोग कि मतलब आज ये कर ले, कुछ एक्साइटमेंट के लिए, कुछ खुशी के लिए यहाँ ढूंढते हैं। वहाँ हमेशा ही खुशी रहती है, तो शायद इसलिए कुछ नहीं मनाया जाता होगा। ओके, वेट, और बताइए क्या लगता? मनाना तो रिपीट यानी होता है ना, यानी पास्ट में पिछली बार हो चुका, इस बार मना रहे हैं। वहां तो शुरुआत शुरुआत ये हम्म लग रहा है कि स्वर्ग में जो लाइक सारा ही प्रेजेंट मोमेंट ही होता है। अब मनाएंगे तो उसको जो पास्ट होगा, तो ये ऐसा ही चीज लग रही है कि कोई पास्ट वहां होता ही नहीं है। मनाएं तब जब वो नहीं है, है ना।
मनाते कब है? बर्थडे सपोजिंगली। तो हम ये मानते नहीं कि रोज हमारा बर्थडे, तो हम वो एक डेट को फिक्स करके बर्थडे मनाते। पर सत्य ये है कि हर सेकेंड आत्मा तो कभी मरी ही नहीं, आत्मा तो उसका कोई बर्थ डेट है ही नहीं, आत्मा का कोई बर्थ डेट नहीं है। ठीक, अब आता है क्या, जैसे बना है शिव जयंती का डेट नहीं निकाल सकते, आत्मा का कोई जयंती नहीं, मतलब कोई जन्म नहीं है, आत्मा तो अजन्म, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, है ना, अमर, अजर, अविनाशी आत्मा, तो उसका क्या मनाएंगे। अब क्या आता है, देह, देह को मनाने बैठते हैं। अब देह को मनाने बैठते तो और क्लैरिटी मिलती कि देह के अंदर भी एवरी 7th डे एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्म्ड। किसको मनाए? अभी भी अंदर में कितने सेल्स मर रहे हैं और कितने सेल्स नए क्रिएट हो रहे हैं, तो क्या मनाए? तो कॉन्शियसनेस इतनी हाई है, प्रेजेंट मूवमेंट इतना हाई है, कंप्लीटनेस इतनी मर्ज्ड है अंदर, इतना उसका हम स्वरूप बने हुए हैं, अमरता हमारे अंदर एकदम जागृत अवस्था में है, तो मनाएंगे क्या? जब आत्मा मरी ही नहीं, जन्म ही नहीं किया, तो मनाएंगे क्या? ये गीता एपिसोड चल रहा है, नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो, इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है, इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है, लड़ाई, मौत, विधवापन, जीव घात करना, सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य है, ये शब्द ही नहीं है वहां पे। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहां ले जाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं इन्होंने कैसे ये जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो ये बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, यहाँ तो रावण राज्य होने कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं, कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। यहाँ है ही क्रिमिनलाइज, सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यहाँ आगे बहुत पाप करती है, वहां कोई पाप होता नहीं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये तो जानना चाहिए ना। दुख धाम सुख धाम क्यों कहा जाता है? सारा मदार है पतित पावन होने पर, इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी और मैं उसका हिस्सा थी, मैंने वो संपूर्ण शुद्ध परिशुद्ध पवित्रता को जिया है 2500 वर्ष। सिर्फ देने का संस्कार मुझे 2500 वर्ष तक रहा है। मैं अंदर से इतनी भरपूर रही हूं, मैंने अपनी भरपूरता को इतना जिया है कि मुझसे सिर्फ दिया जा रहा है, मेरे पास लेने का संस्कार ही नहीं, मेरे पास मरने का दुख का संस्कार ही नहीं, लड़ाई का झगड़े का तेरे का मेरे का संस्कार ही नहीं। वो 2500 वर्ष मुझ आत्मा के अंदर है, उसकी भी सारी ट्रेसेस, ऐसे कहते हैं ना दुख के सारे हैं, अरे दुख के सारे ब्लूप्रिंट्स बने हुए हैं, घाव हैं अंदर बड़े बड़े, अरे उस घाव के पीछे कुछ और भी है। तुम सिर्फ 2500 वर्ष देख रहे हो, तुम पीछे के 2500 वर्ष क्यों नहीं देख रहे हो, जिस समय तुम पूर्ण सत्य को जीते हो, और वो भी सिर्फ 1-2 दिन नहीं, पूरे 2500 वर्ष। बाबा कहते हैं बस उसको याद करो, पास्ट याद करने का शौक है ना, तो ये पास्ट याद करो, मैं ही था वो, मैंने ही वो पवित्र दुनिया जी है। अभी भ्रष्टाचारी है, एक तरफ कहते भी हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया, फिर सब कुछ श्री श्री कहते रहते हैं, जो आता है वे बोल देते हैं, समझना कुछ भी नहीं। अब तो मौत भी सामने खड़ा है, बाप कहते हैं माम एकम माम एकम माम एकम याद करो, सब पाप कट जाएंगे।
सारे वो इम्प्रिंट्स, ब्लूप्रिंट्स, व्हाटएवर प्रिंट्स सब साफ। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान में, और इस जन्म में इस ईश्वरीय कुल में तो बाबा की कुल में हूं, तो बाबा की हर एक चीज मेरे आसपास घूम रही है, और मैं उसे देखूं, उसे समझूं, उसे उसी से प्यार करूं, उसी का रूप रंग धारण करते जाऊं। बस तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुख धाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही, तो कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करे, संगठन करे, परंतु इनसे कुछ होना नहीं है। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं। तुमने पुकारा है पतित पावनाओ, तुमने पुकारा है। इस पूरे 7 डेज में बाबा ने हम लोग को क्या दिया है? पास्टलेस नया वर्ड दिया ना बाबा ने, पास्टलेस। सत्युग पास्टलेस है एक्चुअली, उसमें कुछ नहीं याद है। हम ऐसे हम देवता बने भी कैसे वो भी नहीं याद है। हम गिर रहे हैं ये भी नहीं पता है। बाबा कितनी बार बोलते हैं ना, वहां तुम सीढ़ी उतरते जाते हो पर तुम्हें कुछ पता नहीं चलता, और यहाँ तुम सीधी चढ़ रहे हो मेरे साथ, तुम्हें एक एक पल पता चल रहा है। ओह मैंने अब ये स्टेप, अरे अब मैं और थोड़ा सोजरा में आई, ओ और मैं सोजरे में आई, ओ मैं और सोजरे में आई। जैसे अभी निशी आत्मा ने बोला, क्या बोला? मैं दुख लिखने बैठी तो लगा दुख मेरे पास अब तो है ही नहीं, वो तो चले गए हैं। सीढ़ी में मैं आत्मा बैठी तो मुझे लगा ओ मैं इतनी चीजें क्रॉस कर चुकी हूँ। वाह! तो ये जो रियलाइजेशन भी है, ये सतयुग में नहीं है। पता ही नहीं है कि हम देवी देवता हैं, सोचो। पर हम जो बन रहे हैं वो हमें पता चल रहा है। हम कैसे बन रहे हैं, प्रोसेस कितना है, उसमें प्रोसेसिंग कितनी है, उसमें कितना इंग्रेडिएंट्स हैं, शिव बाबा कितनी मेहनत कर रहा है। ये ज्ञान उसमें कितना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, योग का क्या कंट्रीब्यूशन है, धारणा का क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे एक डॉक्टर बनना है तो कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं एक सब्जेक्ट पढ़ के बन, बट वो सारे सब्जेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, लास्ट में सब मर्ज होकर क्या हो जाता है, आपकी बुद्धि में बैठ गया, आप डॉक्टर बन गए। अब सब्जेक्ट्स नहीं बोले जाते हैं, आप क्या बोलते हैं, ये डॉक्टर है ये थोड़ी बोलते हैं कि वो जो भी उनके सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स का नाम लेके थोड़ी बोलते हैं। तो देवता इज द डिग्री, पर उसको उस डिग्री को पाने के सब्जेक्ट्स ज्ञान योग धारणा सेवा, ये अभी पता चलता है, वहां कुछ नहीं पता। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हूँ। यदा यदा ही धर्म से, इसका अर्थ भी नहीं जानते, बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित है। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी। अब देखो बाबा कितना क्लैरिटी से बोल रहा है, उसने तुमको मतलब पतित बनाने के लिए भी माया ने, रावण ने हमें ही यूज किया, और पावन बनाने के लिए भी शिव बाबा हमें ही यूज कर रहा है। दोनों हमारे बगैर नहीं काम कर रहे हैं। कितने इंपॉर्टेंट है। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5 विकार सब में है, अप्रम अपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पापात्मा बन जाते हो, तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा अपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है नहीं, सब विकार से ही पैदा होते हैं। ये विशेष वर्ल्ड है, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं ही हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग है, आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में।
कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। यह पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौ मुख चाहिए जिससे अमृत निकले। तो ये माता पिता, फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा, उनको कहा जाता जगदम्बा, काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन गए। श्री कृष्ण ही सांवरा फिर गोरा बनता। इन सब बातों को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। फोटो में कोई, कोई में भी कोई की बुद्धि में बहकता होगा, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश है। तुम ये बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बच्चे बीच में प्रश्न आदि नहीं करते। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज ना करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को, रचना को जानते हैं, तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बना, ये तुम नहीं जानते। आओ तो समझाएं। 84 जन्म कैसे लेते, 7 दिन का कोर्स कर लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चे रूहानी धारणा के लिए मुख्य सार कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई, वह बुद्धि में रख पापात्माओं से अब लेन देन नहीं करनी। कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है, वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी। अब लेन देन में सिर्फ सामान का लेन देन की बात नहीं कर रहा है बाबा कि चलो गिफ्ट देना लेना बंद कर दो। लेन देन यानी विचारों की लेन देन बहुत ज्यादा करते हैं हम। बाबा कहते हैं उसमें नहीं फंसना है। पाप आत्मा बाबा किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा है। क्या बोलता है बाबा? इस वक्त सब पतित हैं, तो विचारों की लेन देन, बातों की लेन देन भी शिव बाबा से करें। ओम शांति दीदी। किसी को देह देखना ये भी गलत है, ये भी पाप है ना, ये भी लेन देन है। खुद को देह समझ, दूसरे को देह देखना, ये लेन देन भी बंद करनी है। जो बाबा कहते हैं दृष्टि की आत्मा लेन आत्मा भाई से देन, दृष्टि। हाँ जी, दृष्टि की लेन देन बंद करनी है, सोच की लेन देन, बातों की लेन देन। ओम शांति दीदी। एक बार 7 डेज कोर्स में एक दीदी ने बताया था बहुत पहले, उन्होंने ये बताया था कि जब है ना कर्म की डेफिनेशन उन्होंने बताई थी कि जब आप आत्म अभिमानी स्थिति में कोई भी कर्म मतलब अभी करते हो तो आपका वो अकर्म बनता है। जब आप देह भान में कोई भी कर्म करते हो तो वो विकर्म बनता है। जब आप आत्मिक स्थिति में बाबा के साथ कंबाइंड होकर कोई भी कर्म करते हो तो वो सुकर्म बनता है। आज बाबा ने इसी पे रिफ्लेक्ट भी किया है। ओम शांति। कोशिश करिए, ये उनकी डेफिनेशन थी और आप अपनी डेफिनेशन निकालो। हाँ दीदी, ये बहुत अच्छा लगा। पहले सोचते थे कि अकर्म मतलब क्या, अब पता पड़ा कि जब जब मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूँ लेकिन बाबा मेरे साथ कंबाइंड नहीं है तो मेरा जमा का खाता कैसे जमा होगा। तो बाबा हर पल हर बार यही कहता है ना कि मुझे साथ रखो, मुझे याद करो, तभी तो हमें प्रारब्ध मिलेगी ना। तो ये सब बातें अब धीरे धीरे समझ में आ रही है जब उसको हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं कि वो जब मैं प्रारब्ध। विचार करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सतयुग का पाठ है पूरा हाँ जी, अकर्म, उस समय हम कोई कर्म नहीं बनाते। हाँ क्योंकि वहां आत्म अभिमानी ढाई स्थिति है। हजार वर्ष हम कोई कर्म नहीं बनाते। हाँ जी, क्योंकि वहां सिर्फ अभी आत्म। हम अभी हम सुकर्म बनाते हैं। हाँ जी, क्योंकि बाबा की याद साथ है ना। तो हम नहीं, जितनी जितनी, हमेशा तो नहीं रहती, जितनी जितनी याद आते तो हम सुकर्म, हम पुण्य कर्म बना लेते हैं।
हाँ बाकी जी जितना है वो विकर्म में चला जाता है। कर्म की डेफिनेशन बाबा ने बोली जो मेरी समझ के थी, मैंने किसी से सुना है या पढ़ा नहीं है। जैसी आत्मा और शरीर कॉम्बिनेशन में आते हैं तो कर्म फॉर्म होता है। जब तक आत्मा है उसके पास कोई कर्म नहीं है। जैसे हम परम धाम में बैठे हैं, हमारे पास कोई कर्म नहीं है, ना देखने का, ना सुनने का, ना बोलने का, ना कुछ, थॉटलेस है बिल्कुल वहां पर। ना वहां सोचने का भी कर्म, वो ऊपर वाला, दैट इज एकदम आप फ्री हो। पर जैसे ही आत्मा बॉडी के कनेक्शन में आती है, वहीं से कर्म शुरू हो जाता है, क्योंकि कर्म के लिए बॉडी चाहिए। फिर कर्म को डिफाइन करते 3 तरह से, अकर्म, विकर्म, सुकर्म। तो अकर्म वो पूरा हमारा जो सत्युग वाला पार्ट हो जाता, विकर्म पूरा द्वापर से लेके कलयुग तक का हो जाता, और सुकर्म के लिए हमें मौका मिलता, दैट इज संगम युग। ऐसा मेरी अपनी सोच है, हाँ। और नथिंग। ये दीदी, हाँ, रूटीन में यही होता आ रहा है ना, अपने अभी संगम पर भी कभी कई बार आत्मा स्मृति में होती है लेकिन बाबा को भूल जाते हैं, तो वो आप भी जैसे अकर्म हम हो। बोलते हैं, हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं बाबा मैं आपके साथ बोलने जा रही हूँ, ठीक। और जैसे ही बोलना शुरू होता है बाबा गायब, हाँ पूरा जी, यही बोल पे चला यही जाता है। हाँ हाँ, दीदी, वही। ऐसे कैसे करते, ठीक है? मतलब हम तो याद बोलते कर रहे ही हैं, हाँ, पूरा बाबा आत्मा भी आपके देखते साथ खाना बना रहे हैं, जैसे ही खाना शुरू तो पूरा ध्यान खाने पर, बाबा हट जाता है बुद्धि से। अभी इसीलिए हमसे बाबा। होता नहीं है कर्म। हम अभी प्रैक्टिस करते हैं। हमारी ये हाँ जी। प्रैक्टिस होते 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 हम जब वो एंड वाला कर्मातीत अवस्था तक आते हैं, फिर हम अकर्म में मूव करते हैं। इसलिए बाबा कहता है पुरुषार्थ अनुसार आपको वहां पर, किसी को एक दिन का भी मिलेगा ना, जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा। हाँ श्रीमत जी। कल्पना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। इसीलिए बाबा की स्टार्टिंग क्या थी? नजर मुझसे मिलाओ। उसी को लास्ट में बाबा ने बोल दिया, दृष्टिकोण मुझसे मिलाओ। मैं जिस नजर से इस दुनिया को, इस पूरे ड्रामा को, पूरे कलयुग को, एक एक आत्मा को देख रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ मैं ऐसे देखता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ, बस उसको अपना लो, बाबा के दृष्टिकोण को। तो अपने आप धीरे धीरे हम पावनता के पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे। वरदान है नॉलेजफुल बन, सर व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले। ब्यूटीफुल। निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या, क्योंकि अनेक प्रश्नों में चले जाते हैं। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो, तो आपका भी टाइम बचेगा, दूसरे का भी टाइम बचेगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय और विजय, किसमें विजय प्राप्त करनी है? सबको पहले डिसाइड किया है विजय किसमें प्राप्त करनी है सबको? दीदी अपनी कर्म इंद्रियों पे विजय प्राप्त करनी है। अच्छा, और कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, और सब बताएं अपना विजय किस विकार प्राप्त करनी? विकारों के ऊपर। विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। अच्छा, और और दीदी मेरा यही है कि मुझे व्यर्थ संकल्पों पर विजय प्राप्त करनी है। व्यर्थ संकल्पों पर विजय प्राप्त करनी, और दीदी, याद की यात्रा निरंतर रहे, इस पर विजय पानी है। दीदी अपनी नजर ही फोड़ लें, हर चीज से पे विजय प्राप्त करनी है कि सिर्फ नजर बाबा पे रहे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय किस पे प्राप्त करनी? स्व पे। मैं आत्मा वो सबसे ऊपर हूँ, बाकी सब नीचे। मुझे अपने पिता पर विजय प्राप्त करनी।
मुझे अपने ईश्वरीय संतान होने पर विजय प्राप्त करनी। मुझे फील हो हर पल कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। ये निश्चय और ये विजय, इस शान में रहो, कभी परेशान नहीं हो सकते। स्लोगन: सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।